हेलो फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उसी पेपर का है जो 3 मार्च को हुआ था। ठीक है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 5, 3, 4, 7। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन है जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी के सिंगल क्वेश्चंस में अपलोड कर रही हूँ उनको सोल्व करके, है ना। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब देखो एक्स बार क्या होता है कि जो भी डेटा है उसका हमें मीन निकालना है। मीन मतलब हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, निकाल तो पहले सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5, 3, 4, 7। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 4, 12 और 7, 19 डिवाइड बाय 4। यही तो होता है एवरेज, टोटल नंबर जो होते हैं वो और इनका सम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4.75। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो जो x है वो सारी वैल्यू, ये भी x है, ये भी है, ये भी है, ये मतलब x के हमें 4 वैल्यू दे रखी है। तो x माइनस एक्स बार निकालना है, मतलब ये 5 है, 5 माइनस 4.75 मैं लिख देती हूँ। 5 माइनस 4.75, 3 माइनस 4.75, 4 माइनस 4.75, 7 माइनस 4.75। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.75, बट माइनस का आएगा साइन। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.75, और इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस की ही वैल्यू रहेगी, ये हो जाएगा 2 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे 25। ठीक है, अब देखो इनका स्क्वायर चाहिए हमें, तो इनका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी होती है ना जो बड़ी होती है, देखो इसका स्क्वायर तो हम इजीली निकाल लेंगे 0.0625। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर करने के लिए देखो 3 डिजिट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो क्या करेंगे, देखो 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर। और देखो ये 75 है ना, कुछ ऐसी वैल्यू जिनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जैसे 75 हो गया, है ना, ये 45 हो गया, 55 हो गया, ऐसे। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 75 का स्क्वायर क्या होता है, 56 25, ये हमेशा याद रखना, 5625। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और उनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.0625। देखो ये आपको अभी देखने में बड़ा लग रहा है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता हो जाएगा कि आप इसको अपने माइंड में ही दो इसमें वैल्यू में एक और 0.75, इसमें आप इसको ब्रेक करोगे, इसका स्क्वायर प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 0.5625। ठीक है, 2.25 वही करना है, 2 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.0625, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.0। ठीक है, तो ये कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5.0625। इनका कर दो टोटल, क्योंकि सम बोला है इसने, तो इसका टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 0, ये हो जाएगा 8 0। ठीक है, ये जगह कितना हो जाएगा 7 5 हो जाएगा, और इस हाँ ये हो जाएगा 8.75। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, डिवाइड बाय n। n मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है 4, डिवाइड कर दिया हमने, 4 से करो डिवाइड, कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8.4, 1 पे जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर ये कितने पे जाएगा 7 पे, सॉरी, उसके बाद 7 पे जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसका क्या किया है अनरूट। अब देखो अब क्या करना है, हमें ना वैल्यू निकालनी है बेसिकली।
देखो स्टार्टिंग के डिजिट देखो कि कितने पे आएगा। देखो अगर मैं 15 का स्क्वायर करूँ तो कितना आता है 225, और अगर मैं 14 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा मेरा 196। मतलब ये जो वैल्यू है अनरूट के बाद 1.5 और 1.4 के बीच में रहेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो 1.5 तो होगी नहीं क्योंकि एक्सीड कर रही है, तो मतलब 1.4 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर 1.4। अब देखो 1.4 से कुछ ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, हो सकता है 6 आए, 7 आए, 8 आए। ठीक है, तो वो पूरा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1.4 आ गया, इतना बहुत है, हमारा काम चल जाएगा। हम ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें देख के पता चल गया कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये पूरा ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देखो कि किसके आसपास इसके वैल्यू लाई करती है ना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हम निकालेंगे। ओके।